Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. इंडियन लिटरेचर का आज हम कवर कर लेंगे पार्ट 12, जिसमें क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर पे फोकस रहेगा। सारा जो टॉपिक होगा दैट विल रिवॉल्व अराउंड द संस्कृत लिटरेचर। इसमें ड्रामास, पोइट्री और भी जितने संस्कृत टेक्स्ट हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। बट जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे आज वाले टॉपिक में दैट वुड बी ऑन संस्कृत ड्रामास। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, ये सारा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आ जाती है यहाँ पे जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को लिखा था पनिनी ने। जो पनिनी है ये राइटर हैं और ये किसके कंटेम्परेरी हैं, किसके टाइम पे हुआ करते थे? तो नंदास। नंदास जो थे आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो उनके कंटेम्परेरी रहते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में बेसिकली पनिनी ने क्या किया, जो भी संस्कृत रिलेटेड रूल्स होते हैं, मतलब जो संस्कृत का ग्रामर होता है बेसिकली, उसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड इनसाइड योर अष्टाध्यायी। किस तरह से सेंटेंस बनेगा, किस तरह से ग्रामर के रूल्स लगेंगे, तो एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन अष्टाध्यायी, रिटन बाय पनिनी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अष्टाध्यायी बाय पनिनी, अष्टाध्यायी बाय पनिनी। स्टोरी टेलिंग मैनर होगा, मतलब जब आप इन लिटरेचर्स को पढ़ेंगे तो देयर वुड बी 2 पर्सन्स एटलीस्ट। पहले पर्सन 1 की स्टेटमेंट आएगी, फिर पर्सन 2 की स्टेटमेंट आएगी, तो इस तरह से ये आगे आगे चलेगा। जैसे हमने 2 एपिक्स देखे अभी लास्ट लेक्चर में, दैट इज महाभारत एंड रामायण में, तो उसमें भी स्टोरी फॉर्मेट में था। जैसे महाभारत में हम एक बुक खोलते हैं भगवत गीता, वहाँ पे हमें लॉर्ड कृष्ण और जो पांडु पुत्र अर्जुन थे उन दोनों के बीच में डायलॉग्स मिलते हैं, तो दैट वाज अगेन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। तो स्टोरी टेलिंग मैनर इंक्लूडेड इन योर क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। और जो मेन पर्पस रहेगा इन लिटरेचर्स का दैट इज टू एंटरटेन द ऑडियंस। ऑडियंस का जो एंटरटेनमेंट है वही इनका पर्पस है, क्योंकि ये जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल कोई ड्रामा परफॉर्म कर रहा है या फिर ड्रामा पढ़ भी रहा है, तो एक तरह से ऑडियंस ही है ना। जब पढ़ भी रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो ऑडियंस। इफ आई एम रीडिंग समथिंग देन आई एम ऑडियंस फॉर दैट बुक फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। तो जो सोल पर्पस रहेगा यहाँ पे दैट वुड बी टू एंटरटेन द ऑडियंस। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, क्या क्या हमें क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में पढ़ना है? तो फर्स्ट इज संस्कृत ड्रामास। संस्कृत ड्रामास देखेंगे, कालिदास के ड्रामास थे, मालविका, अग्निमित्रम एंड ऑल, तो वो सारे हम कहाँ देखेंगे? इसी लेक्चर में। संस्कृत पोइट्री, वो भी क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर का ही पार्ट है, बट इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा। थर्ड इज अदर मेजर संस्कृत टेक्स्ट। बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, तो वो वहाँ पे इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट जो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे दैट वुड बी सोलली पर्पज ऑन संस्कृत ड्रामास। स्टार्ट करेंगे विद संस्कृत ड्रामास। जो भी संस्कृत ड्रामास हैं वो सारे यहाँ पे देख लेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अगेन, नाट्य शास्त्र। किसने लिखी है? भरत मुनि। आई जस्ट होप जिन्होंने सारे लेक्चर अटेंड कर लिए हैं उनको तो ये याद हो जानी चाहिए अभी तक। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखी थी। उन्होंने बताया था, उस बुक के अंदर सब चीज़ें मैंशनड है उसमें, कि कोई भी चीज़ अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, उसको एक्ट कर रहे हो, तो उसमें जेस्चर कैसा होना चाहिए, जो मूवमेंट है आपकी बॉडी की वो कैसी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस कैसे देनी है, स्टेज डायरेक्शन उसमें बताई गई है कि अगर आपको स्टेज के ऊपर वो परफॉर्म करनी है चीज़ तो उसको कैसे करोगे। सारी इलस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगी नाट्य शास्त्र में। आपका म्यूजिक हो, ड्रामा हो, डांस हो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनसाइड योर नाट्य शास्त्र। किसने लिखी थी ये बुक? वेरी इंपॉर्टेंट, तो भरत मुनि जी ने लिखी थी। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे अब संस्कृत ड्रामास। बहुत फैक्चुअल पार्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, एज इट इज़ ही याद होना चाहिए जो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो कालिदास की अगर ड्रामास की बात करें, फर्स्ट आता है मालविका अग्निमित्रम। जब इस ड्रामा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी। दोनों के नाम जुड़े हुए हैं, मालविका और अग्निमित्रम। तो जो अग्निमित्र थे बेसिकली ही वॉज सन ऑफ पुष्यमित्र सुंगा, और जो मालविका हुआ करती थी शी वॉज मेडन, ठीक है, शी वॉज मेडन ऑफ क्वीन। तो उन दोनों की लव स्टोरी बताई गई है मालविका अग्निमित्रम के अंदर। तो कालिदास का ड्रामा पूछा जाए तो मालविका अग्निमित्रम। सेकेंड ड्रामा इन्होंने लिखा है विक्रम उर्वशियम। इसमें अगेन लव स्टोरी ही है विक्रम और उर्वशियम की। अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें रिकॉग्निशन बताई है शकुंतला की, ठीक है। इनको आप याद रखो, MBA की जगह MVA याद कर लो। मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशियम एंड अभिज्ञान शकुंतलम। सो दीज 3 ड्रामाज आर रिटन बाय कालिदास। कालिदास की पोएम्स भी हैं, वो 4 आएंगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में ही बोलूंगी, नहीं तो आप मिक्स कर दोगे अभी, क्योंकि अभी हमारा फोकस सिर्फ ड्रामास के ऊपर है। तो देयर आर 3 ड्रामास रिटन बाय कालिदास।
मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम। अगला ड्रामा जो आता है वो शूद्रका ने लिखा था। शूद्रका ने जो ड्रामा लिखा उसका नाम है मृच्छकटिका या मृच्छकटिकम भी कह देते हैं। मृच्छकटिका का मतलब अगर देखें, लिटरल इसका मीनिंग देखें तो एक छोटी सी क्ले कार्ट होती है। ये क्ले कार्ट क्या चीज? आपकी मृच्छकटिका। अब क्ले कार्ट होती है और ये तो बस मृच्छकटिका का मीनिंग बताया है कि इसका मतलब क्ले कार्ट होता है। ऑल्दो अगर इसके अंदर एक हम छोटा सा कंसाइज फॉर्म में देखें तो मृच्छकटिका के अंदर आपको एक लव स्टोरी मिलेगी। लव स्टोरी ऑफ एक ब्राह्मण हुआ करता था जिसका नाम था चारुदत्ता। उसको प्यार हो जाता है एक बहुत अमीर कर्टेसियन से। ठीक है, तो वो सारी स्टोरी बताई गई है शूद्रका के द्वारा, उनकी बुक जिसका नाम है मृच्छकटिका। मृच्छकटिका इज अगेन रिटन बाय शूद्रका। तो राइटर का नाम और बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। देन विशाख दत्ता। विशाख दत्ता के द्वारा 2 ड्रामाज लिखे गए। फर्स्ट जो है वो है मुद्र रक्षसा। मुद्र रक्षसा की बात करें, बेसिकली आपको ये पॉलिटिकल ड्रामा मिलेगा जो मुद्र रक्षसा है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से किंग चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडिया पे रूल किया, किस तरह से उन्होंने पूरे इंडिया को एक्वायर करा, किस तरह से वो कौटिल्य की नीतियों पे चलते चलते पूरे जो एम्पायर को थे वो कॉन्कर कर गए। तो मुद्र रक्षसा में क्या बताया गया है अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसने लिखा मुद्र रक्षसा? अगेन विशाख दत्ता। अगला ड्रामा आता है दैट इज देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम जो है इट इज रिटन बाय द विशाख दत्ता अगेन। तो यहाँ पे भी लव स्टोरी है। तो विशाख दत्ता की क्या आ गई? दैट इज 2 ड्रामास, मुद्र रक्षसा एंड देवी चंद्रगुप्तम। आफ्टर दैट भावभूति। भावभूति का जो ड्रामा था उसका नाम है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम, अब नाम से ही पता लग रहा है उत्तर और राम के ऊपर फोकस है, चरितम। तो चरितम मतलब किसकी लाइफ होगी? ऑफ राम, मतलब जो राम की एक्चुअल लाइफ है रामायण में हम पढ़ते हैं उसके बाद की जो लाइफ है वो किस में रिप्रेजेंटेड करी गई है? इनसाइड योर उत्तर रामचरितम, दैट इज द लेटर लाइफ ऑफ राम। ये अराउंड आपकी 700 AD में कंपाइल करी गई थी। नेक्स्ट राइटर आते हैं आपके भाषा। भाषा ने 2 ड्रामाज लिखे, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सी, जो छोटी छोटी फॉर्मेट में मैं स्टोरीज बता रही हूँ ना, वो याद रहे ना रहे दैट डजंट मैटर, और सभी की याद रखना भी अगेन इम्पॉसिबल ही है। तो कालिदास के पता होने चाहिए और जो शूद्रका का बताया वो पता होना चाहिए। उसके बाद जो है उनके बस आपको राइटर और बुक्स का पता होना चाहिए। ऑल्दो मैं स्टोरीज बता दूंगी आपको थोड़े थोड़े फॉर्मेट में, बट डिटेल में याद ना भी रहे तो इट्स ओके। सो भाषा ने 2 ड्रामाज लिखे। पहला है स्वप्न वसुदत्ता। तो स्वप्न से ही पता लग रहा है यहाँ पे ड्रीम की बात हो रही है। वसुदत्ता, तो वसुदत्ता आते हैं इन ड्रीम। सो वसुदत्ता इन ड्रीम, तो दैट इज स्वप्न वसुदत्ता रिटन बाय भाषा। फिर दूसरी आती है उरुभंगा। उरुभंगा इतना ज्यादा रिनाउंड ड्रामा नहीं है भाषा का, बट वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस बिकॉज ये भाषा ने लिखा है उरुभंगा। सो अगर भाषा की बात करें तो 2 लिखे हैं, स्वप्न वसुदत्ता और उरुभंगा। उरुभंगा में अगर देखोगे आप तो आपको एक स्टोरी मिलेगी दुर्योधन की, जब उनकी फाइट हो रही होती है भीम से, तो उस टाइम की इनकी लव एक तरह से स्टोरी बताई गई है दुर्योधन की। आफ्टर दैट हर्षवर्धन के 3 ड्रामाज आपको देखने को मिलेंगे। रत्नवली। रत्नवली में आपको लव स्टोरी ही मिलेगी अगेन। जो प्रिंसेस रत्नावली होती थी, शी वॉज डॉटर ऑफ किंग ऑफ सेलन, और किस तरह से उनको प्यार हो जाता है किंग उदयन के साथ, तो वो सारा कहाँ पे मेंशन्ड है? इन रत्नावली। फिर वो होली वगैरह खेलते हैं। सो दैट्स ऑल वाज मेंशन्ड इनसाइड योर रत्नावली रिटन बाय हर्षवर्धन। इसके बाद आती है नागानंदा। नागा से पता लग रहा है कि सरपेंट पे फोकस होगा, मतलब एक सरपेंट गार्ड हुआ करते थे। तो किस तरह से प्रिंस हुआ करता था एक जिमुता वाहना, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया इन ऑर्डर टू सेव द सरपेंट, जो कि डिवाइन गरुड़ा थे। उनको बचाते बचाते किस तरह से उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया, तो दैट वाज मेंशन इनसाइड द नागा नंदा। आफ्टर दैट प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका में बताया गया है किस तरह से प्रियदर्शिका जो थी और उदयन थे उन दोनों का यूनियन होता है। जो प्रियदर्शिका थी शी वॉज द डॉटर ऑफ किंग धृतवर्मन। तो इस तरह से बहुत सारी स्टोरीज हो जाती हैं इन सभी ड्रामास के अंदर, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट द हु रोट व्हाट। चलो एक फटाफट से ना क्विक रिवीजन करवा देती हूँ मैं इनका, बिकॉज ये थोड़ा फैक्चुअल आ गया। तो चलो अब मैं जिसका नाम लूंगी राइटर का, तो आपको वीडियो पॉज करनी है और ट्राई टू मेमोराइज कि मुझे याद भी रहे वो ड्रामाज या नहीं। फर्स्ट आते हैं कालिदास। तो कालिदास जी ने लिखे 3 ड्रामाज। कौन कौन से थे? मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम। उसके बाद हमने देखे शूद्रका। शूद्रका का हमने एक ही ड्रामा देखा था जिसका नाम है मृच्छकटिका। मृच्छकटिका।
आफ्टर दैट विशाख दत्त के देखिए 2 देखे हैं, कौन कौन से, मुद्र रक्षसा और दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम। आफ्टर दैट भावभूति, भावभूति का हमने सिर्फ एक देखा, उत्तर रामचरितम, जिसमें लेटर लाइफ ऑफ राम देखी जाती है। देन भाषा, भाषा की बात करें तो 2 हमने देख लिए, कौन कौन से, स्वप्न वसुदत्ता और उरु भंगा। हर्षवर्धन के 3 ड्रामास देखे, रत्नावली, नागानंदा, प्रियदर्शिका। सो दीज वर द मेजर संस्कृत ड्रामास एसोसिएटेड टू दिस टॉपिक। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे संस्कृत पोइट्री, जितनी भी पोइट्रीज है वो सारी इंपॉर्टेंट वाली हम कवर कर लेंगे इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। फिर उसके बाद एक और टॉपिक है आपका संस्कृत लिटरेचर से ही एसोसिएटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दीज राइटर्स एंड बुक्स। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।